Hello students, welcome you. Today I will teach you lesson number 5, concept of supply. What is supply and the characteristics of supply, the law of supply, assumptions of supply. नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, पूर्ति की अवधारणा। जैसा कि हमने आपको बतलाया कि किसी भी वस्तु एवं सेवा का मूल्य निर्धारण उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। इसलिए वस्तु की कीमत निर्धारित करने के लिए उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति का विश्लेषण करना आवश्यक है। पूर्ति का अभिप्राय है उस वस्तु की वह मात्रा जिसे एक विक्रेता एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है। सामान्यतः हम यह जानते हैं कि उत्पादक के द्वारा तैयार किया गया माल के स्टॉक और पूर्ति का अर्थ एक ही लगाते हैं, जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से इन दोनों में अंतर है। पूर्ति से तात्पर्य है कि पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए एक निश्चित अवधि में तैयार रहता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक उत्पादक अपने तेल मिल में 100 टिन तेल का उत्पादन करता है, तो ये सभी 100 टिन उसके द्वारा तैयार माल का स्टॉक कहलाएंगे। यदि वह उस वित्तीय वर्ष में 90 टिन या 80 टिन या कुछ ही भाग बाजार भाव पर बेचने को तैयार हो जाता है, तो ये 90 टिन 80 टिन पूर्ति मात्रा कहलाएगी। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि पूर्ति स्टॉक का एक भाग होती है जिसकी कुछ मात्रा एक निश्चित अवधि अथवा एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बाजार भाव में बेचने के लिए उपलब्ध रहती है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पूर्ति को प्रभावित करने वाले निम्न तत्व हैं। नंबर 1, वस्तु की बाजार कीमत। जब किसी वस्तु या सेवा की बाजार कीमतें अधिक होती हैं तो उत्पादक अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु उत्साहित होकर के अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ा करके पूर्ति की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक पूर्ति होने पर वस्तुओं की कीमतों के अधिक होने पर उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि बाजार में उस वस्तु या सेवा की कीमत कम है तो उत्पादक उस वस्तु या सेवा का उत्पादन भी कम करता है, जिससे पूर्ति जो है वस्तु की बाजार कीमत से भी प्रभावित होती है। नंबर 2, वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें। वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधनों की कीमतों पर पूर्ति निर्भर करती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले साधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा संगठन, इनके कीमतों के बढ़ने पर वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने से अधिक उत्पादन होता है। इसके विपरीत साधनों की कीमतों के घटने पर लागत भी कम हो जाती है। ऐसे में अधिक उत्पादन लागत पर कम उत्पादन होने से बाजार में पूर्ति
की मात्रा घट जाती है। बाजार में वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती। जब बाजार में वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती तो ऐसे में जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं वे महंगी होती हैं और महंगी होने के कारण उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को खरीदता है, क्योंकि उसके पास प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। और इसके विपरीत उत्पादन लागत घटने पर उत्पादक अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, जिससे बाजार में पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। पूर्ति को प्रभावित करने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पूर्ति को प्रभावित करती हैं, जैसे पूरक वस्तुएं तथा स्थानापन्न वस्तुएं। कभी कभी वस्तु की पूर्ति संबंधित वस्तुओं की कीमतों के परिवर्तन से प्रभावित होती है। संबंधित वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने पर उत्पादक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती, तो उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन को कम कर देता है, अर्थात बाजार में उसकी पूर्ति कम हो जाती है। पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका व्यवहार में अगर देखा जाए तो एक वस्तुओं के क्रय करने से उसकी उपयोगिता दूसरे के अभाव में बिल्कुल शून्य होती है, जब तक कि दूसरी वस्तुओं को क्रय न किया जाए, क्योंकि ऐसी वस्तुएं एक दूसरे के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। जैसे पेन और स्याही। अगर कोई व्यक्ति पेन का प्रयोग कर रहा है तो स्याही के अभाव में पेन का उपयोग शून्य के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से कार और पेट्रोल। अगर किसी व्यक्ति के पास कार है लेकिन पेट्रोल का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में कार की उपयोगिता पेट्रोल के अभाव में शून्य है। इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। स्थानापन्न वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें एक वस्तु के स्थान पर उससे संबंधित अन्य वस्तु का उपयोग उपभोक्ता के द्वारा कर लिया जाता है और उससे उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे स्थानापन्न वस्तुएं अगर उपलब्ध नहीं है तो उपभोक्ता को उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय के अभाव में उपभोक्ता कॉफ़ी का प्रयोग करता है। चाय और कॉफ़ी एक गर्म पेय पदार्थ है। एक के अभाव में दूसरी वस्तु के उपयोग से समान संतुष्टि प्राप्त होती है और पूर्ति भी प्रभावित होती है। ठीक उसी प्रकार से पेप्सी और कोक भी स्थानापन्न के उदाहरण हैं। पेप्सी के अभाव में कोक या कोक के अभाव में पेप्सी का उपयोग करने से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। नंबर 4, तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण पूर्ति प्रभावित होती है। जैसे समय के साथ साथ नई नई तकनीकों का विकास होता है जो कम समय तथा कम लागत पर अधिक उत्पादन प्रदान कर सकती हैं, जिससे बाजार में पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और उत्पादकों के लाभों में एकाएक वृद्धि होने लगती है। इससे तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है
तथा उत्पादकों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। नंबर 5, विशेष अवसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में त्योहारों एवं उत्सवों का विशेष महत्व है। ऐसे समय में उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसे कंडीशन में उत्पादक विशेष पूर्ति हेतु लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है और अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 6, आगतों की गुणवत्ता। जैसा कि आपको पता है कि कई बार अच्छे किस्म के बीज जैसे हाइब्रिड, इस प्रकार के बीजों का उपयोग करके पैदावार में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है। अत्यधिक वृद्धि होने से लागत भी कम होती है और पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है। नंबर 7, परिवहन लागतें। बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण लागतें कम होती हैं। जितनी ही लागत कम होगी उसका सीधा प्रभाव परिवहन मात्रा पर पड़ता है और पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं जिसके कारण पूर्ति प्रभावित होती है एवं पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम से तात्पर्य ये है कि एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। पूर्ति की जाने वाली वस्तुएं और उसके कीमत में सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसे एक फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Sx इक्वल फंक्शन P, सप्लाई फॉर X कमोडिटीज दैट इज इक्वल फंक्शन P। इसका तात्पर्य ये है कि X वस्तुओं की पूर्ति उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। जैसे कि अन्य बातों के समान रहने पर, यहाँ पर अन्य बातों से तात्पर्य है उपभोक्ता की आदत, फैशन, रुचि, आय, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सब के समान रहने पर जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घट जाती है। इससे स्पष्ट है कि कीमत और पूर्ति में सीधा प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध होता है। इसे ही पूर्ति का नियम कहा जाता है। पूर्ति का नियम ये बतलाता है कि कीमत और पूर्ति समान दिशा में गतिशील होते हैं, अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। इसे हम एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। OX एक्सिस पर या अक्ष पर पूर्ति की मात्रा तथा OY अक्ष पर कीमत को दिखाया गया है। पूर्ति वक्र SS बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे उत्पादक कीमत बढ़ता है पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और कीमत के घटने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। जैसे रेखा चित्र में यदि कीमत OP है तो पूर्ति की गई मात्रा OQ है। कीमत के बढ़ने पर अर्थात OP से बढ़कर OP2 हो जाती है तो पूर्ति की जाने वाली मात्रा OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है।
परंतु जब इसके विपरीत जब कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कीमत और पूर्ति में सीधा, प्रत्यक्ष एवं धनात्मक संबंध होता है, जिससे यस कर्व, सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति के नियम तभी लागू होते हैं जब कुछ शर्तों को, कुछ मान्यताओं को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत के घटने पर पूर्ति घटती है। इसलिए इन मान्यताओं को एक्सेप्ट करना आवश्यक है, तभी पूर्ति का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं। नंबर 1, वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर रहें। कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो विशेष, जैसे अवसर है, त्योहार है, पर्व है, ऐसे समय में उसकी मांग बढ़ती है और उस समय वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं और पूर्ति भी बढ़ती है। तो साधनों की पूर्ति और कीमतें दोनों स्थिर होना चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर हो। किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी टेक्नोलॉजी है वो स्थिर हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वस्तु विशेष के प्रति क्रेता एवं विक्रेता दोनों की रुचियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उनकी रुचि, इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। नंबर 4, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। पूर्ति की जाने वाली वस्तुएं विभाजित हों ताकि हम उसको 2 खंड में या 3 खंड में या अधिक खंडों में डिवाइड कर सकें। नंबर 5, वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर हों। कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीमतों के परिवर्तन होने पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 6, सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुदान स्थिर रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए, तभी पूर्ति का नियम लागू होगा। नंबर 7, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम एवं जलवायु की दशाएं स्थिर होनी चाहिए। मौसम में एवं जलवायु में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 8, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। समयावधि से पूर्व उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इन समस्त मान्यताओं के आधार पर ही पूर्ति का नियम लागू होता है। यदि इन मान्यताओं को एक्सेप्ट न किया जाए तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा तथा कीमत और पूर्ति में सीधा प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा संबंध होगा। इसलिए इन मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटती है।